श्रीशंकराचार्य नवावतारम् विश्वेश्वरं विश्वगुरुं प्रणम्य वेदान्तशास्त्र श्रवणालसानां बोधाय पूर्वे कमपि प्रबन्धम् शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। दशश्लोकी सिद्धांत बिंदु, इसमें हम देख रहे हैं प्रथम श्लोक का विवरण। टीका में पृष्ठ क्रमांक 16। आत्मनश्चतुर्विध अभाव अनुपपत्ते है। सिद्धांति, देखो पूर्व पक्ष क्या था? ननु देहादि अतिरिक्त सिद्धांति अभिवत्मत आत्मा न देशादि परिच्छिन्न इति कथम निर्णय। आपने अनुमान किया कि देहादि है वो आत्मा नहीं है, क्योंकि वो परिच्छिन्न है। तो आत्मा अपरिच्छिन्न है, ये निर्णय कैसे हुआ? तो कहा आत्मनश् चतुर्विध अभाव अनुपपत्ते है। आत्मा का 4 प्रकार का अभाव नहीं होता, इसलिए क्या? काल परिच्छिन्न। आत्मा देशादि परिच्छिन्न नहीं है। अनुपपत्ति है, पंचमी है, पंचमी हेतुअर्थ में है। अब उसका विवरण करते हैं। अभाव कितने प्रकार के हैं? 4। उसमें से पहले 2 को लेते हैं। कालतः परिच्छिन्न सेव ही वस्तुनः प्राग भाव प्रध्वंसश्च संभवति। जो काल परिच्छिन्न होगा, कालतः परिच्छिन्नस्य प्राग भाव प्रध्वंसाभाव, क्योंकि जो काल में परिच्छिन्न वस्तु होती है, जैसे घट, घट का पहले अभाव था, प्राग भाव, और घट का पश्चात प्रध्वंस हो जाएगा, प्रध्वंसाभाव आरंभ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि घट है वो अनित्य है, परिच्छिन्न है काल में। देशतः परिच्छिन्नस्यैव अत्यंताभाव संभवति। जो देश में परिच्छिन्न होगा वो उसका अत्यंताभाव होगा। कैसे? भूतले घटो नास्ति। भूतल में घट नहीं है, घट का अभाव जो है वो है अत्यंताभाव। और वस्तुतः परिच्छिन्नस्यैव अन्यत्र भेद संभवति। जो वस्तुतः परिच्छिन्न होगा उसका अन्यत्र भेद होगा। अन्यत्र भेद का अर्थ क्या है? भेदश्च अन्योन्याभाव है। भेद का अर्थ है अन्योन्याभाव। तो जैसे घट है और ये पट है, ये वस्तुतः परिच्छिन्न है। वस्तुतः परिच्छिन्न का अर्थ क्या है? कि घट जो है वो पट नहीं है, पट जो है वो घट नहीं, घट है वो पट नहीं। ऐसे मतलब घट का घटत्व यहां से आगे नहीं है, केवल घट में घटत्व है, आगे यहाँ पट में पटत्व है। इस प्रकार ये वस्तुतः परिच्छिन्न है, इनका है वस्तुतः परिच्छेद। इसको कहते हैं अन्योन्याभाव। सिद्धांति अभिमतस्य आत्मनस्तु न कोपि अभावः संभवति। सिद्धांति अभिमत जो आत्मा है उसका कोई अभाव नहीं होता। तो पहले तो हमने ये कह दिया कि आत्मा अपरिच्छिन्न है। अब आत्मा अपरिच्छिन्न का अर्थ क्या है? आत्मा में 4 अभाव नहीं है।
अब चार अभाव कैसे नहीं है वो आपको बताना पड़ेगा, तो उसका विश्लेषण करते हैं। तस्य सद्रूपेण सर्वदा सर्वत्र स्फुरणात्, ये जो आत्मा है वो सद्रूप से सर्वत्र सर्वदा स्फुरित होता है। यस्यैव स्फुरणम सदात्मकम, जिसका स्फुरण है और वो सद्रूप है, वही दे दिया सद्रूपेण स्फुरणात्। तथा च त्रिविध परिच्छेद राहित्यम आत्मनः सिद्ध्यति, इसलिए सद्रूप से स्फुरित होने के कारण उसके त्रिविध परिच्छेद राहित्यम, आत्मा में त्रिविध परिच्छेद नहीं है, ये सिद्धि हो जाएगी। देश काल वस्तु परिच्छेद शून्य। अब आगे बताते हैं कैसे। तदेव उपपादयन आदौ आत्मनि प्राग भाव प्रध्वंसा भावयोर अनुपपत्तिं प्रदर्शयति, इसी का उपादन करने के लिए, तदेव उपादयन अथवा उपादन करते हुए सबसे पहले आत्मा में प्राग भाव प्रध्वंसा भाव की अनुपपत्ति दिखाते हैं। आत्मा में प्राग भाव प्रध्वंसा भाव नहीं हो सकता, ये बताते हैं। अब यहाँ जो विचार है, यह विचार आपको ये समझ लेना है कि जहां जहां आत्मा में जन्म मृत्यु विकार का निषेध किया है, जैसे न जायते म्रियते वा कदाचित, अथवा न जायते म्रियते वा विपश्चित, कठोपनिषद में है। और जैसे अद्वैत मकरंद में है कि स्वजन्म नाश देखेगा कौन। ये जहां जहां आत्मा को विनाशी कोई सिद्ध करता है, तो सिद्धांती जो उसको बताना है वो यहां बता दिया है। यह तर्क आप कहीं भी लगा सकते हैं। हमको सिद्ध क्या करना है, आत्मा में त्रिविध परिच्छेद नहीं है, आत्मा में आत्मा का चार प्रकार का अभाव नहीं होगा, ये। अच्छा, ये तो यहाँ शास्त्रीय चर्चा है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ क्या समझना है? आत्मा मतलब मैं, मेरा न प्राग भाव होगा, हाँ, न मेरा प्रध्वंसा भाव होगा, न मेरा अत्यंता भाव, न मेरा अन्योन्या भाव। इसका अर्थ है मेरी मृत्यु कभी नहीं होगी, न मेरा जन्म हुआ है, न मेरी मृत्यु होगी। ये समझ बनाने के लिए ये विचार है सब। मृत्यु से जब हमको भय लगता है कि मेरी मृत्यु होगी तो क्या होगा, अथवा जो हमारे जो बहुत ही नजदीकी हैं, जिनको हम आदर करते हैं, प्रेम करते हैं, उनकी मृत्यु हो गई तो क्या होगा, तो मृत्यु किसकी होगी? अर्जुन की यही समस्या थी कि मृत्यु देह की होगी और देह की मृत्यु को कोई रोक नहीं सकता। आप कितना रोओगे? और आत्मा की मृत्यु नहीं है। तो ये विचार जो है वो हमको दुख से बचाने के लिए है। ये केवल चर्चा करके ये चारवाक का खंडन किया, उनका खंडन किया, इनका खंडन, इसलिए नहीं। ये हमारी बुद्धि को इस विज्ञान में स्थिर करने के लिए कि अगर देह की मृत्यु आ रही है तो मैं उस देह की मृत्यु का दृष्टा हूं, साक्षी।
अब देखो विचार का आरंभ करते हैं। ध्वंस प्राग भावयोश्च इति मूल में आत्मनो देश काला पिछली बार हमने किया था ये देश काला परिच्छिन्नत्वात्, आत्मा देश काल से अपरिच्छिन्न होने से तत्परिच्छिन्नानाम घटादिवत अनात्मत्वात्, जो देश काल वस्तु से परिच्छिन्न होते हैं वो घटादिवत अनात्मा है। तद्ध्वंस प्राग भावयोश्च ग्रहीतुम अशक्यत्वात्, अगर कोई कहता है कि आत्मा में ध्वंस है अथवा प्राग भाव है, उसका उत्तर सिद्धांत क्या देगा कि इसका ग्रहण कैसे किया आपने, आत्मा के ध्वंस का ग्रहण किसने किया और कब किया। ग्रहीतुम अशक्यत्वात्, अभी टीका में देखिए उसको बताते हैं। मानाधीना मेय सिद्धि इति न्यायेन ध्वंस प्राग भाव ग्राहक प्रमाण सत्वे, असत्वे नहीं सत्वे, ध्वंस प्राग भाव ग्राहक प्रमाण सत्वे तयोः सिद्धि ही स्यात्। मान अधीन मेय सिद्धि, प्रमेय की सिद्धि प्रमाण के अधीन होती है, ये न्याय है। किसी भी प्रमेय की सिद्धि के लिए उसका उचित प्रमाण आवश्यक है, उसी के अधीन उसकी सिद्धि है, प्रमाण के अधीन प्रमेय की सिद्धि। तो ध्वंस और प्राग भाव के ग्रहण करने का प्रमाण अगर होगा तब उनकी सिद्धि होगी। तो आत्मा में ध्वंस अभाव और प्राग भाव, इसका ग्रहण किसने किया, ये प्रश्न होगा। तत्तु अत्र न संभवति, यहाँ पर तो वो संभव नहीं है। अत्र का अर्थ है आत्मनि, आत्मा में ये संभव नहीं। प्रमाणं ही ज्ञातरि ज्ञानम जनयति, प्रमाण क्या करता है, ज्ञाता में ज्ञान को उत्पन्न करता है। सच ज्ञाता अत्र किम अनात्मा उत आत्मा, यह ज्ञाता जो है वो कौन है, अनात्मा होगा या आत्मा होगा। मतलब देखो ऐसे समझो ये आत्मा है, आत्मा का ज्ञान अन्य आत्मा को होगा, उसी आत्मा को होगा या किसी अनात्मा को होगा। इस प्रकार से तीन विकल्प हो सकते हैं, आत्मा का ज्ञान आत्मा को हो, अन्य आत्मा को हो, अनात्मा को। तो तीनों विकल्प का निषेध कर देंगे। प्रमाणं ही ज्ञातरि ज्ञानम जनयति, प्रमाण ज्ञाता में ज्ञान उत्पन्न करता। सच ज्ञाता अत्र किम अनात्मा उत आत्मा, यह ज्ञाता जो है वो अनात्मा होगा कि आत्मा होगा। तत्र न आद्य, आद्यद्य नहीं, एक बीच वाला काट दो, न आद्य है। आद्य क्या है, अनात्मा। अनात्मनाम मूल में देखिए, अनात्मनाम जड़त्वात्, जो अनात्मा है वो जड़ है। अनात्मनाम जड़े ज्ञातृत्वस्य क्वापि असंभवात् अदर्शनाच्च, जड़ में ज्ञातृत्व संभव नहीं है और देखा भी नहीं गया है। जड़े ज्ञातृत्वस्य क्वापि असंभवात् अदर्शनाच्च, जड़ में ज्ञातृत्व नहीं होने से और नहीं देखा गया है, मतलब ऐसी कोई व्याप्ति नहीं है, इसलिए अनात्मा आत्मा के ध्वंस का अथवा प्राग भाव का ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकता। ये एक हो गया, अनात्मा को आत्मा के ध्वंसाभाव प्राग भाव का ज्ञान नहीं होता। द्वितीय विकल्प क्या है, आत्मा इत्याह स्वभिन्नस्य च इति, मूल में स्वभिन्नस्य च आत्मत्व अभावात्,
अपने से जो भिन्न है वो आत्मा नहीं है। आत्मा का अर्थ है स्व, स्व भिन्न वो आत्मा नहीं है, वो अनात्मा है। मतलब प्रथम अनात्मा का तो विकल्प चला गया। अब स्व भिन्न कोई अगर आत्मा है तो उसको आत्मा नाम ही नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि वो स्व से भिन्न है, इसलिए वो अनात्मा हो जाएगा। तो अभी बचा कौन? केवल आत्मा। ये आत्म प्राग भाव ध्वंसयोर गृहीत आत्मैव चेत। आत्मा के प्राग भाव और प्रध्वंसा भाव का ग्रहीता कौन है? आत्मा ही। आत्मा। हाँ, आत्मा एव गृहीता चेत स्वयमेव स्व अभाव ग्राहक इति पर्यवसितम भवति। तो आत्मा ही आत्मा के अभाव का ग्राहक होगा। चैत्र जैसे दृष्टांत, चैत्र के अभाव का ज्ञान किसको होगा? बोले चैत्र को। चैत्र को कैसे हो सकता है? चैत्र का तो अभाव है। चैत्र के अभाव का ज्ञान उसको होगा जिसका भाव है। आत्मा के अभाव का ज्ञान आत्मा को होगा। तो अभी आत्मा ज्ञाता और आत्मा ज्ञेय, ये आत्मा के अभाव का ज्ञान ज्ञाता आत्मा को होना है। अब ये कैसे संभव है? साधारण तो संभव नहीं है, समझ सकते हैं। अब शास्त्रीय पद्धति से बता दें। पहले कहते हैं यह स्व न भवति, स्व न भवति स आत्मा भी न भवति। एवं जो स्व नहीं है वो आत्मा नहीं है, वो तो अनात्मा हो गया। स्व का अर्थ है गृहीत आत्मा। स्व को स्व समझ लो। हाँ, वहां स्व, वैसे मूल पुस्तक में स्व ही दिया है। जो स्व से भिन्न होगा वो आत्मा नहीं। तद भिन्नो यह स नैव आत्मा भवितुम अर्हति। आत्मनः एकत्वात्। आत्मा एक ही है। एक आत्मा में दृष्टा और दृश्य, एक ही आत्मा दृष्टा भी हो और दृश्य भी बने, ये नहीं हो सकता। अब पूर्व पक्षी कहेगा कि इसमें समस्या तो आपकी है। आपने, वेदांतियों ने पहले ये मान लिया कि आत्मा एक है, फिर आप कहते हो कि चूंकि आत्मा एक ही है इसलिए इसमें दृष्टा दृश्य भेद नहीं हो सकता। मतलब एक आत्मा दृष्टा हो, एक आत्मा दृश्य हो, ये नहीं होगा। लेकिन आपको एक आत्मा मानने की आवश्यकता क्या है? आप अनेक आत्मा मान लो, समाधान हो जाएगा। ये भी एक हमेशा प्रश्न बना रहता है लोगों को कि आत्मा एक क्यों है। टीका में देखो, आत्मभेद अंगीकार से गौरव पराहतत्वात्। आत्मा में भेद को अगर आप स्वीकार करते हो, आत्मा अनेक है, तो ये गौरव से पराहत है। ये विचार गौरव दोष से पराहत का अर्थ है कि इसका पराभव हो जाएगा, इसका नाश हो जाएगा। ये विचार ठीक नहीं है। अब ये जो प्रश्न यहाँ है वो सबको प्रश्न होता है वेदांति के विरोध में कि अगर आत्मा एक होगा तो सुख दुख बंध मोक्ष ये व्यवस्था कैसे होगी? क्योंकि ऐसा तो हम नहीं देखते कि एक सुखी है तो सभी लोग सुखी हो गए, एक दुखी है तो सभी दुखी हो गए, एक का मोक्ष हो गया तो सबका मोक्ष हो गया। ये तो हम नहीं देखते। ननु आत्मनः एकत्वे सुख दुखादि व्यवस्था कथम संगच्छते? संगच्छते क्या सूत्र है इसमें? समोगम्य रक्षि रक्षिस्वरत्यर्तिश्रवादिभ्यः। हाँ, अन्य को भी ऑल्सो। और कोई?
समो गम्य रुचि प्रत्यय स्वरति सुविदिभ्यः समः समो गमी रुचि प्रच्छि स्वरति अर्ति श्रु विदिभ्यः 1-3-29 1329। गम धातु परस्मय पद होने पर भी इन सब योग में सम उपसर्ग से गम धातु और अन्य धातुओं को आत्मनेपद प्रत्यय लगते हैं। यहाँ संगच्छते, एक आत्मा में सुख दुखादि व्यवस्था कैसे? अच्छा हाँ, ये बृहदारण्यक में आया था, अन्य लोगों को नहीं पता है। आत्मा में सुख दुखादि की व्यवस्था कैसे होगी अगर एक आत्मा होगा तो, ये प्रश्न है। इति चेत तत्र आह, मूल में देखो 2-2 3-3 शब्द लिए हैं, उसकी व्याख्या आचार्य करते रहते हैं। आत्मनः एकत्वे अपि सुख दुखादि आश्रयाणाम अंतःकरणानाम भेद अभ्युपगमात्। सुख दुखादि का जो आश्रय है वो तो अंतःकरण है, वो आत्मा नहीं है। देखो वेदांती क्या कहते हैं कि आपने सुख दुख इन सबको आत्मा के बदले, अंतःकरण के बदले आत्मा में ले लिया, और इसलिए आप कहते हो कि आत्मा अनेक है। इसको आत्मा से हटा के अंतःकरण में रख दो, क्योंकि श्रुति ने कहा है, तो हमने पिछले पाठ में देख लिया। तो ये काम संकल्प विचिकित्सा सुख दुख बंध मोक्ष ये सब अंतःकरण में रख दो, आत्मा एक हो सकता है। अनेक अंतःकरण मानना इसमें गौरव है कि अनेक आत्मा मानना इसमें गौरव है? अनेक अनेक आत्मा में गौरव है। इतने सारे आत्मा मानने की क्या आवश्यकता है? जैसे शरीर मोटा है, पतला है, लंबा है, नाटा है, विविध रंग वाला है, तो भेद हम शरीर में मानते हैं, स्थूल शरीर में। हम ये नहीं कहते हैं इतने सारे अंतःकरण में भेद है, क्योंकि ये भेद स्थूल शरीर में रखकर काम चल जाता है। जो अंतःकरण के धर्म है वो अंतःकरण में रहेंगे, जो स्थूल शरीर के धर्म है वो वहां रहेंगे। आत्मा में कोई धर्म है नहीं, आत्मा निर्धर्म है। उसमें धर्म रखकर फिर धर्म धर्मी संबंध बनाकर आत्मा में अनेकत्व, ये सब व्यर्थ कल्पना है। तो व्यवस्था हो जाएगी। आपको बंध मोक्ष सुख दुख की व्यवस्था करनी है, अनेक अंतःकरण से व्यवस्था हम कर देंगे। सुख दुखादि आश्रयाणाम अंतःकरणानाम भेद अभ्युपगमात्, व्यवस्था उपपत्ति है, व्यवस्था हो जाएगी। ठीक है, पूर्व पक्षी कहता है, नीचे देखो टीका में, ननु अस्तु एक आत्मा। चलो ठीक है, एक आत्मा है, क्योंकि अभी उनको पता है कि अगर हम शुरू हो जाएंगे तो उनका पूरा दर्शन ही उड़ जाएगा। वैसे ही उड़ ही गए हैं अनेक आत्मवाद मानने वाले सारे दर्शन। सच स्वयमेव स्वस्य प्रागभावं प्रध्वंसच ग्रहीष्यति, यह है क्षणिक विज्ञानवाद, कि मैं अपना ही प्राग भाव देख लूं, अपना ही प्रध्वंस देख लूं, मैं ही दृष्टा, मैं ही दृश्य। ग्रहीष्यति इति अतः आह, मूल में स्वेनैव स्व अभाव ग्रहणे विरोधात्, स्व के द्वारा स्व के अभाव का ग्रहण होने में विरोध है। स्वेनैव स्व अभाव ग्रहण, स्व के द्वारा स्व के अभाव का ग्रहण है, इसमें विरोध है। विरोधम उपपादयति, विरोध बताते हैं। ग्राह्य काले ग्राहक असत्वात्, ग्राहक सत्वे ग्राह्य अभावात्।
इसको देखिए यहाँ, इसमें दो हैं, एक है ग्राहक, एक है ग्राह्य। समझो ये है ग्राहक और ये है ग्राह्य, ये ज्ञाता, ये ज्ञेय, मतलब एक ही है। हाँ, दो नहीं है, केवल भेद करके बता रहे, मतलब या तो दोनों नहीं या दो हो, ऐसा होना चाहिए। तो आप क्या कहते हो कि मैं ही अपने अभाव को देखूं, तो जब ग्राह्य काले, जब ग्रहण करना है मतलब ज्ञान काले ग्राहक नहीं रहेगा। जिसका ज्ञान होना है उस समय ग्राहक ही नहीं है। ग्राहक नहीं मतलब जो ज्ञाता बन के बैठा है वो नहीं है, और जिसका ग्रहण करना है वो है, वो कैसे होगा। और ग्राहक सत्व ग्राह्य अभाव, अगर ग्राहक है तो ग्राह्य नहीं। आत्मा को आत्मा के प्राग भाव का ज्ञान चाहिए, तो आत्मा के प्राग भाव के समय आत्मा को होना चाहिए, मतलब आत्मा के प्राग भाव के ज्ञान के लिए आत्मा का भाव होना चाहिए। तो आत्मा का भाव हो तब आत्मा के अभाव का ज्ञान हो। जब आत्मा का भाव है तो आत्मा के अभाव का ज्ञान कैसे होगा, ये है विरोध। इसी प्रकार ध्वंस में भी टीका में देखो बताया है, स्वप्राग भाव काले स्वप्रध्वंसा काले प्रध्वंस काले च स्वयं गृहीता एवं नास्ति। अपने ही प्राग भाव के समय अपना ही अभाव है तो ग्रहण किसका होगा, मतलब ग्रहण करने वाला कौन होगा। स्वप्राग भाव काले स्वयं ग्रहीता एवं नास्ति, स्वप्रध्वंस काले स्वयं ग्रहीता एवं नास्ति। स्व अस्तित्व काले ग्राह्य भूत स्वप्राग भाव स्वप्रध्वंसस्य नास्ति इत्यर्थः। स्व अस्तित्व काले, जब अपना अस्तित्व हो तो प्राग भाव प्रध्वंसा भाव नहीं है, और जब अपना अस्तित्व न हो तो प्राग भाव प्रध्वंसा भाव का ग्रहण करने वाला नहीं है। ये समझ में आ गया। स्वामी जी। जी स्वामी जी। स्व अस्तित्व काले ग्राह्य भूत स्व प्राग भाव स्व प्रध्वंसस्य नास्ति इत्यर्थः। तो जहां कहीं भी ये न जायते म्रियते वा कदाचित वगैरह श्लोक आते हैं, विवेक चूड़ामणि में भी एक ऐसा ही श्लोक है, आचार्य ने लिखा है, वो यही बताता है कि आत्मा षड्विकार रहित है, जन्म मृत्यु रहित है। सभी जगह ये युक्ति देनी है आपको, और अपने आप को बताना है कि मेरी मृत्यु कभी नहीं होगी, मेरा प्राग भाव नहीं था, मेरा प्रध्वंसा भाव नहीं होगा, मैं नित्य मुक्त हूं। एवं गृहीतूर असंभवात् गृहीतृ सापेक्षस्य प्रमाणस्य असंचारात् आत्म प्राग भाव प्रध्वंसयोर असिद्धिम उपपाद्य कारणांतरेणापि तयोर असिद्धिम साधयति। एवं इस प्रकार से गृहीतूर असंभवात्, आत्मा के प्राग भाव प्रध्वंसा भाव का कोई ग्रहिता ही नहीं रहेगा। ग्रहीतु असंभवात् ग्रहितृ सापेक्षस्य प्रमाणस्य, प्रमाण जो है वो तो तब काम करेगा जब ग्रहिता होगा। तो ग्रहितृ सापेक्ष प्रमाण, ग्रहितृ सापेक्षस्य प्रमाणस्य असंचारात्, उसका चरण मतलब उसका व्यापार, प्रमाण का व्यापार नहीं हो सकता। प्रमाणस्य असंचारात् आत्म प्राग भाव प्रध्वंसयोः असिद्धिम, आत्मा के प्राग भाव और प्रध्वंसा भाव की असिद्धि सिद्ध हो गई इति उपपाद्य। अब कारणांतरेणापि तयोर असिद्धिम साधयति, और भी कारण है कि आत्मा का प्राग भाव और प्रध्वंस नहीं मानना चाहिए आपके दर्शन के हिसाब से। अगर आत्मा का नाश होगा,
अगर आत्मा में प्राग भाव होगा तो इसका अर्थ क्या है, मूल में देख लो पहले, कृत हानि अकृता अभ्यागम प्रसंगाच। कृत हानि जो किया है वो नष्ट हो जाएगा। आत्मा के नाश होने से सारे हमारे पुण्य पाप का नाश हो जाएगा। इसके पश्चात मतलब जो हमने किया है, समझो पुण्य कर्म किया था, उसका फल नहीं मिला, कर्म किया और फल नहीं मिलेगा। क्यों? जिसको फल मिलना है उसका नाश हो गया। और जब आरंभ होगा तो आत्मा, उसका कोई कर्म नहीं है। नूतन आत्मा जिसका जन्म हुआ, जिसका प्रागभाव था, अब नए आत्मा का जन्म हुआ, इसके कोई पुण्य पाप का हिसाब नहीं है। तो इनको सुख मिलेगा कि दुख? बोले इनको सुख दे दो अथवा इनको दुख दे दो, ये हो गया अकृत अभ्यागम। जो हमने नहीं किया है उसका फल हमको मिलेगा। अकृतस्य अभ्यागमः। तो कृतस्य हानि और अकृतस्य अभ्यागमः, ये प्रसंग हो जाएगा। ये दोष है, क्योंकि फिर आप युक्ति का प्रयोग नहीं कर सकते। मतलब कोई भी विचार अगर आपको करना है तो विचार में अगर ऐसे कुछ प्रसंग आ जाते हैं तो ये दोष हो जाता है। फिर कोई व्यवस्था नहीं बनेगी। कोई सुखी क्यों है, कोई दुखी क्यों है? बोले अकृत अभ्यागम अकृत हानि, यही चल रहा है। तो कोई पुण्य कर्म नहीं करेगा और पाप कर्म लोग करते रहेंगे। वेद आदि शास्त्र की कोई उनका प्रामाण्य नहीं रहेगा। तो ये सब होने से न तस्य ध्वंस प्राग भाव, आत्मा का ध्वंस और आत्मा का प्राग भाव नहीं होगा, उसको स्वीकार नहीं कर सकते। टीका में देखिए, आत्मनः प्रध्वंस अंगीकारे ही तेन कृतं कर्म यद अनुपभुक्त फलम अवशिष्टम तस्य फलोपभोगम विनैव आत्मविनाश काले हानि ही स्वीकार्या स्यात्। आत्मनः प्रध्वंस अंगीकार, समझो आत्मा का नाश आपने स्वीकार कर लिया। अंगीकारे ही तेन कृतम कर्म, उस आत्मा ने जो कर्म किया था वो क्या हो गया? अनुपभुक्त फलम। अनुपभुक्तम फलम यस्य, कस्य? आत्मनः कृतं कर्मस्य। कर्मणः। कृतं कर्म। कर्मणः अनु अनुपभुक्त फलम, अनुपभुक्तम फलम यस्य कर्मणः तत्कर्म अनुपभुक्त फलम अवशिष्टम तस्य फलोपभोगम। तो फल तो भोग हुआ नहीं, कर्म समाप्त हो गया। तस्य फलोपभोगम विनैव, बिना फल के उपभोग के आत्म विनाश काले हानि ही स्वीकार्य, वो कर्म की ही हानि हो गई। आत्मा के हानि, आत्मा के नाश से कर्म का भी नाश हो गया। तथा आत्मनः प्राग भाव अंगीकारे, और आत्मा के प्राग भाव का अंगीकार करने पर आत्मोत्पत्ति अनंतरम सद्यो जायमानस्य सुख दुख उपभोगस्य अभ्यागमः। आत्मा का प्राग भाव अगर आप स्वीकार करते हो, प्राग भाव अंगीकारे, आत्मोत्पत्ति अनंतरम, आत्मा की उत्पत्ति के पश्चात सद्यो जायमानस्य सुख दुख उपभोगस्य अभ्यागमः कारणम विनैव स्वीकर्तव्यः स्यात्। सद्य जायमान, अकस्मात आत्मा की उत्पत्ति हो गई, अब आत्मा को कुछ सुख दुख देना होगा। सुख दुख उपभोगस्य अभ्यागमः कारणम विनैव स्वीकर्तव्यः, कारण के बिना आपको कार्य का स्वीकार करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इनको कुछ सुख दुख देना है अभी, तो दे दो। न च एतद् इष्यते, ये ठीक नहीं होगा।
कारण के बिना कार्य, और कारण है और कार्य नहीं, ये सब कैसे हो सकता है? भोगम विना कर्म क्षयस्य तथा कारणम विना आकस्मिक कार्योत्पत्तिश्च केनापि अनंगीकारा। किसी भी दर्शन ने इसको स्वीकार नहीं किया है कि बिना भोग के कर्म का क्षय ऐसे ही हो जाए अपने आप, और कारण के बिना कार्य की उत्पत्ति हो जाए आकस्मिक, ये किसी ने स्वीकार नहीं किया है, इसलिए ये मत ठीक नहीं है। एवं आत्म प्राग भाव प्रध्वंसयो हो असंभवम उपपाद्य। तो आत्मा के प्राग भाव और प्रध्वंस का संभव नहीं है, ये प्रतिपादन किया हमने। उपपाद्य अधुना तद अत्यंताभावस्य असंभवम उपपादयति। आत्मा के अत्यंताभाव का असंभव, उसका उत्पादन करते हैं। मूल में तद्रूपस्य आत्मनः सर्वत्र अनुगमाच न अत्यंताभाव संभव। आत्मा सद्रूप है, उसका सर्वत्र अनुगम है। अनुगम होने से आत्मा ही एक केवलान्वयी है हमारे मत में। ब्रह्म आत्मा ही केवलान्वयी, बाकी सबका तो अभाव मिल जाएगा। जिसका जो अभाव का अप्रतियोगी है वो है आत्मा। ये भाषा कैसी है? अभाव का अप्रतियोगी है आत्मा। न्याय वालों की यही भाषा है। चतुर्विध अभाव अप्रतियोगी आत्मा, हमारे मत में ऐसे हम कहते हैं। टीका सन्मात्र रूप एव ही आत्मा इति श्रुति उद्घोष। आत्मा कैसा है? सन्मात्र है। सन्मात्र रूप एव ही आत्मा, ये श्रुति का उद्घोष है। उद्घोष का अर्थ है श्रुति ने बताया है कि आत्मा ऐसे ही है, तो श्रुति प्रमाण है हमारे लिए। सद्रूपस्य च घटो अस्ति पटो अस्ति इति एवं सर्वत्र अनुगमो दृश्यते। बोलिए सद्रूप का अनुगम कहाँ देखा? अस्ति 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 रूप से, सन्मात्र से। घटो अस्ति पटो अस्ति, सर्वत्र इसका अनुगम देखा जाता है। तथा च सद्रूपस्य आत्मनो न क्वापि अत्यंताभाव संभव। इसलिए सद्रूप आत्मा का कहीं अत्यंताभाव संभव नहीं। आत्मा के सद्रूप के लिए श्रुति सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म सदैव सौम्य इदमग्र आसीत एकमेवाद्वितीयम, ये सारी श्रुतियां सद्रूप का प्रतिपादन करती हैं। इसलिए उसका अत्यंताभाव संभव नहीं है। अथा आत्मनो अन्योन्य भावस्य असंभवम साधयति। अब अन्योन्य भाव का असंभव दिखाती। मूल में द्वैतस्य मिथ्यात्वेन अधिष्ठान तादात्म्यापन्नतया एव शुक्ति रजतादिवत् अध्यस्तत्वेन तस्य अधिष्ठान भूत सत् तादात्म्यापन्नतयैव सिद्धत्वात् तादात्म्य अभाव अनुपपत्ति। द्वैतस्य मिथ्यात्वेन, द्वैत जो है वो मिथ्या है। अधिष्ठान तादात्म्य आपन्नतया एव, जो भी द्वैत है वो अधिष्ठान से तादात्म्य करके ही अपनी सत्ता उसको भासती। शुक्ति रजतादिवत, जैसे शुक्ति रजत है अपनी उनकी सत्ता नहीं है, अधिष्ठान से सत्ता लेकर वो मिथ्या शुक्ति रजत सदरूप से भासता है। शुक्ति रजतादिवत अध्यस्तत्वेन तस्य अधिष्ठान भूत सत्ता तादात्म्यपन्नतया एव सिद्धत्वात्। उसकी सिद्धि शुक्ति रजतादि की मिथ्या जगत की सिद्धि कैसे होती है? अधिष्ठान भूत सत्ता तादात्म्यपन्न होकर के ही, मतलब अधिष्ठान भूत ब्रह्म अथवा आत्मा उसकी सत्ता से तादात्म्य प्राप्त करके
समस्त जगत सत्तावान भासता है, उसका अत्यंताभाव कैसे हो सकता है? और जो सभी वस्तुओं में, सभी भूतों में अनुगत है, सदरूप से अनुगत है, तादात्म्यापन्न होकर भासता है, उसका अन्योन्या भाव कैसे आपको प्राप्त होगा? क्योंकि ऐसी कोई चीज नहीं है जहां जो सदरूप से भासती हो और आत्मा वहां न हो। कोई कहेगा शश विषाण में सदरूप आत्मा का अन्वय है कि नहीं है? क्या उत्तर दोगे? शश विषाण नहीं है। शश विषाण में सदरूप आत्मा का अन्वय नहीं है, इसलिए शश विषाण अभाव रूप है, उसको हम असद मानते हैं, जैसे शून्य। तो आत्मा जो जो वस्तु भासती है वो आत्मा के साथ, सद्रूप आत्मा के साथ तादात्म्य होकर भासती है, इसलिए आत्मा का अन्योन्या भाव कहीं नहीं मिलेगा, अत्यंता भाव भी नहीं, अन्योन्या भाव भी नहीं। इसलिए तादात्म्य अभाव अनुपपत्ति ही, तादात्म्य अभाव की अनुपपत्ति। टीका में अन्योन्या भावो भेद, अन्योन्या भाव जो है वो भेद है। यथा अथ आत्मनो अन्योन्या भावस्य असंभवं साधयेत्। नहीं, हाँ। यथा पटे नायम घटः इति एवं घटो घट भेदो अनुभूयते। पट में नायम घट है तो पट में घट का भेद आपको मिल जाएगा, घट भेदो अनुभूयते। तथा कस्मिंश्चित् वस्तुनि नायम आत्मा इति एवं आत्म भेदो वक्तव्य। किसी वस्तु में घटे आत्मा न अस्ति, ये आपको बताना पड़ेगा, अथवा नायम आत्मा सच न संभवती, ऐसा संभव नहीं। क्यों? क्योंकि जो अनात्म रूप है वो सब मिथ्या है। अनात्मनाम मिथ्याभूतानाम सर्वेषां वस्तूनाम आत्मनि अध्यारोपितत्वेन तेषाम अधिष्ठान भूत आत्मतादात्म्येन एव सिद्धत्वेन तत्र आत्मभेदस्य वक्तुम अशक्यत्वात्। जो अनात्मा है वो मिथ्याभूत है, मिथ्या होने से ऐसी समस्त वस्तुओं का, सर्वेषां वस्तूनाम आत्मनि अध्यारोपितत्वेन, जो आत्मा में अध्यारोपित है, तेषाम अधिष्ठान भूत आत्म तादात्म्येन एव, उनका जो अधिष्ठान है आत्मा, उससे तादात्म्य करके ही इनकी सिद्धि होती है। आत्म तादात्म्येन एव सिद्धत्वेन तत्र आत्मभेदस्य वक्तुम अशक्यत्वात्। वहां आत्मा का भेद नहीं कह सकते। यथा शुक्तौ दृष्टांत देते हैं, शुक्ति में तत्तादात्म्येन प्रतीयमाने रजते नेयम शुक्तिरिति निषेधो वस्तु तो नावकाशम लभते। तद्वत इस प्रकार से शुक्ति में जो रजत प्रतीत होती है उसमें नेयम शुक्ति इस प्रकार का निषेध वस्तुतः आप नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर शुक्ति वहां नहीं रहेगी तो रजत की सत्ता ही नहीं रहेगी, रजत का भान ही नहीं होगा। मूल में देख लीजिए, तेन आत्मा न अभाव प्रतियोगी, इसलिए आत्मा अभाव का प्रतियोगी नहीं है। टीका में एक पंक्ति देख लीजिए, उक्तरीत्या आत्मनश्चतुर्विधस्य अपि अभावस्य असंभवेन आत्मनो न अभाव प्रतियोगित्वम इत्यर्थः। इस प्रकार से उक्त रीति से आत्मा के चतुर्विध अभाव असंभव होने पर आत्मनो न अभाव प्रतियोगित्वम, आत्मा में अभाव प्रतियोगित्व नहीं रहेगा।
अभाव के प्रतियोगी कौन होंगे? अभाव प्रतियोगिनश्च देहेन्द्रियादयः। देह इंद्रिय इनका अभाव होगा, आत्मा का नहीं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।